शतनाम ग्रंथ निर्भय ज्ञान आखे नंबर 6। बूझहु संत ही ज्ञान ही सतगुरु करहि पुकार। मुक्ति फल जो चाहे सो माने शब्द हम। साखी में सतगुरु कह रहे हैं कि सतगुरु संसार में आकर के शब्द का पुकार करते हैं, साहब का संदेश देते हैं, तो कोई संत और यानी ज्ञानी संत ही उसको बूझेगा। और जो मुक्ति फल को चाहता है, मुक्ति फल का इच्छुक है, तो हमारे शब्द को माने, हमारे शब्द पर विश्वास करे। 25 प्रकृति का करो निरुआरा, ज्ञानी हो यशो गरे विचारा। सूर्य उदय नहीं ले ही निवासा, कहे दुई पहर दिवस परकाशा। कहते हैं कि हम अब 25 प्रकृति का अच्छा निर्वार कर रहा हूँ, वर्णन कर रहा हूँ। जो ज्ञानी हो तो इस पर विचार करे। अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है, सुबह में सुबह सुबह सूर्य भाई निकला नहीं है, और कह देता है कि वो दोपहर दिन निकल आया, तो प्रथम ही झूठ सवेरे भाषा। यह प्रकृति निश्चय दिल राखा, दूजे प्रकृति तीर्थ के धावी। मन चंचल होई काल न चावी। अब कहते हैं कि सुबह सुबह लोग, बहुत से लोग का स्वभाव होता है, प्रकृति माने स्वभाव, कि पहले ही झूठ लोग बोल देते हैं सुबह सुबह। तो ये पहली प्रकृति है, इसको लोग दिल में रखते हैं। हाँ, दूसरा प्रकृति है, दूसरा प्रकार का स्वभाव जीव का है कि लोग, उनका मन तीर्थे में लगा रहता है। यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान है तहाँ तहाँ लोग जाते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है कि तीर्थों में जाने पर शांति के जगह पर उनका मन चंचल रहता है, बेचैन हो जाता है। रूप देखता है तीर्थ में, सुंदर सुंदर औरत पुरुष को देखती है और पुरुष स्त्री को देखता है, तो शांति के बजाय मन जो है चंचल रहता है और अशांत हो जाता है। तेजे प्रकृति के स्वभाव, पत्थर पानी से दिल लाऊ। चौथे प्रकृति हिलावे, पत्थर पर ले जीव चढ़ावे। तीसरा स्वभाव क्या है उसका? यही स्वभाव है तीसरा प्रकृति का, कि सुबह सुबह पत्थर के देवता पर पानी चढ़ाता है, उसको पानी देता है, उसके दिल में यही लगा रहता है। और चौथा प्रकृति का स्वभाव है, चौथा स्वभाव क्या है कि पत्थर पर, यानी पत्थर के देवता पर, देवी पर जीव को चढ़ाता है, बलि देता है, मानता है, मिन्नत करता है कि हमारा है का यह काम, फलाना काम हो जाए, मैं खस्सी चढ़ाऊँगा, गाय चढ़ाऊँगा, भैंसा चढ़ाऊँगा। तो उसका चौथा का प्रकृति का यही स्वभाव।
पाचाए प्रकृति बेदर्द दिल जाना, निश दिन खून करही बेईमान। छठवें प्रकृति खट दर्शन लौलावे, दे अर्ध सूर्य शिर नावे। पछया प्रकृति क्या है कि निर्दया से हीन रहना, उसके दिल में दया नहीं रहता है और रातों दिन प्रत्येक दिन ये ऐसी वाणी बोलता है कि व्यक्ति छटपटा जाता है और जीव को मार कर खाता है। जैसे बहुत से लोग हैं तो मछली मारते हैं और उसको खाते हैं, रोज वध करते हैं बड़े बड़े जीवों का, और ईमान रहे तो उसके अंदर कोई सत्यता नहीं रहती है, खूने पर उसका स्वभाव, उसका सूरत लगी रहती है। छठे प्रकृति खट दर्शन लवलावे, दे अर्घ सूर्य शिर नावे। छठवां स्वभाव क्या है कि अग्नि पवन पानी प्रकाशा, चाँद सूरज धरती निजबासा। छह दर्शन जगत सब लागे, पाखंड कर्म सबन मिल जागे। तो ये छठवां स्वभाव क्या है मनुष्य का कि छह दर्शन में लीन रहता है। कोई पृथ्वी की पूजा करता है तो कोई चाँद की पूजा करता है, कोई सूर्य की पूजा करता है, कोई हवा की पूजा करता है, कोई जल की पूजा करता है। तो ये छह दर्शन समाज में है, संसार में। अब नित्य प्रति सो करके जब उठता है तो सूर्य को अर्घ्य देता है, सिर झुकाता है और एक लोटा पानी लेकर के उस पर चढ़ाता है सुबह सुबह। सतये प्रकृति भूत के पूजा, निश दिन अंध देव नहीं दूजा। आठवें प्रकृति है आठों वारा, करे व्रत सबतन के जा। सतया प्रकृति है कि वो भूत की पूजा करता है, उसका दिल में भूतवे से प्रेम रहता है और निष्दिन रातों दिन वह अंधा जैसा अंध भक्ति करता है। उसके लिए कोई दूसरा देवता ही नहीं, किसी दूसरे देवी देवता को नहीं समझता, भूतवे से प्रेम करता है। आठवां प्रकृति है कि हफ्ता में प्रत्येक दिन कोई न कोई व्रत करता है। कोई रविवार भुगता है, कोई सोमवार भुगता है, कोई मंगलवार भुगता है और उपवास करता है और शरीर को क्षीण करता है, कष्ट भोगता है। नौवे प्रकृति दशूरस माता, कामिनी संग रहे चितराता। 11वें प्रकृति झगड़ा लावे, निश दिन गृह में राड़ बढ़ावे। नौवां स्वभाव क्या है मनुष्य का, जीव का, कि 10 इंद्रियों के स्वाद में लीन रहता है। जो काम इंद्रिय है या जितनी इंद्रियां हैं सबके स्वाद में ही मौज में वो लगा रहता है, वैसी में उसकी सूरत मतवाला रहता है और औरतों के संग हमेशा उस यानी सुंदर औरतों के तरफ उसका चित्त लगा रहता है। 11वां प्रकृति है कि अपने घर में कलह पैदा करता है, रातों दिन कोई ना कोई बखेड़ा पैदा करता है, शांति से लोग नहीं रहते।
परिवार को शांत नहीं रहने देता। 12वें बरबस सब से बोले, छोड़े साँच झूठ ले लड़े। 13वें चंचल कुमति ते ही पाशा, निश दिन काल करे ते ही ग्रासा। तो ब्रह्मा प्रकृति यही है कि कोई अनायास कोई जा रहा है तो उससे बरबस बोलता है, बुलवाई करता है। कोई तुक नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी उसको रोक करके बात करता है, उससे बातचीत करता है। छोड़े साँच झूठ ले रही, साँच सुनता है, कहीं सत्य बात हो रही है तो उसमें एक सच्ची बात में 10 बात जोड़ करके और लड़ाई करने लगता है, झूठे झगड़ा करता है। 13वां स्वभाव क्या है कि वो हमेशा चंचल रहता है, शांत नहीं रहता, एक विषय पर नहीं रहता है। उसके पास दुर्मति बनी गंदा विचार हमेशा रहता है, गंदे विचारों में लीन रहता है। और इस विचार से वो उसमें रहने से कूड़ा करकट में, गंदगी में समय उसका आता जाता है, मृत्यु उसका निकट आता है। जैसे जैसे कुमत आती है वैसे वैसे मृत्यु के करीब हो जाता है। 14वें भेख पाखंड दिखावे, पाखंड रूप सब जग जहरावे। 15वें प्रकृति संत की हाँसी, त्यों त्यों काल लगावे फांसी। 14वां स्वभाव क्या है मनुष्य का कि पाखंडी भेख बनाता है, यानी तरह तरह का भगवान का भेख धारण करके अब ठगपने का काम करता है। टाठी के यार्ड में शिकार खेलता है और पाखंड रूप दिखा करके सारे संसार को ठगता है। लालच देता है कि आओ तुमको हमारी बात मान लो, हमारी सेवा करो, हमारी सेवा करो, मैं तुमको मुक्ति दूंगा, और उसके धन को ठगता है। 15वां प्रकृति क्या है कि ऐसा स्वभाव 15वां जिसके अंदर होता है तो बराबर जो परमार्थी संत हैं, सज्जन व्यक्ति है, उसका हंसी करता है, व्यंग बोलता है, उटपटांग बात करता है उसको। और जैसे जैसे संत की निंदा करता है तैसे तैसे काल के फंदा उस पर लगता है। 16वें प्रकृति माया के धावे, बहु विधि माया यतन करावे। 17वें प्रकृति ये जड़ जानी, खर्चे गाय नहीं मन प्राणी। 16वां प्रकृति है कि उसका सूरत हमेशा धन में लगा रहता है और बहुत तरीके से अनेक प्रकार से माया को उपाय करके उत्पन्न करके बटोर करके जतन युक्ति से रखता है। 17वां प्रकृति यही है कि वह जड़ जैसा उसका स्वभाव हो जाता है। माया उसके पास आती है, धन संपत्ति रहते हुए उसको जगह से न खर्चता है, परमार्थ में न लगाता है और न तो अपने उसका उपयोग करता है। ऐसा वह मूर्ख जीव है। कोपी काल ज्यों करे ग्रासा, 18वें प्रकृति मोह कर फांसा। 18वां स्वभाव क्या है कि जिसको ये अपना समझता है, धन संपत्ति, बेटा बेटी, स्त्री परिवार, हित नात, उसी के आसक्ति में ही पड़ा रहता है
अब ये नहीं समझता है कि यमराज जो है ये हमको ग्रास रहा है, तो मोह के फांस में इसको लगता है, उसी में पड़ा रहता है और काल का ग्रास बन जाता है। 19वें प्रकृति कुल धर्म जो ठानी, माया मद मति रहे सो प्राणी, विषमय निश दिन धरए, कबहि सुख नहीं दुख सब सही। अनिशमा प्रकृति क्या है कि खानदानी जो धर्म है, कर्म है, उसी को करता है। खानदानी यानी परिवार में उसका पहले से चलता आया है जो कर्म, उसको छोड़ता नहीं है, उसका लाभ हानि नहीं समझता है। कितना हो कोई कहे उसी को उठानता है और माया के नशा में मतवाला रहता है। विषम निश दिन धरए, कबहि सुख नहीं दुख सब सह। विषमा प्रकृति है कि कभी वह सुख अपने दिल में कभी शांति नहीं रखता है, हमेशा विष में उसको लगा रहता है। कोई उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं करता तो उसके दिल में भावना हो जाती है कि हमारे विरुद्ध ही बोल रहा है, विरुद्ध काम कर रहा है। इसी तरह से रातों दिन उसको वह विस्मय में ही पड़ा रहता है और इस कारण से कभी उसको सुख नहीं मिलता है, दुखे सहता है। एक में प्रकृति कुल कर्म लवलावे, कोपी काल फेरिता ही न चावे। एक स्वभाव कि खानदान का काम ही उसी में उलीन रहता है, कुल उसका जो करता है उसको छोड़ता नहीं है। अब इस कारण से काल जो है क्रोधित हो जाता है और उसको अनेक तरह की नाच नचाता है। जैसे है पिंडदान देना है तो उसके खानदान में पिंडा दिया जाता है पुरखों पर, और उसको जाकर गया में बैठाया जाता है। अब ऐसा ही सब काम करता है, उसको छोड़ता नहीं है, इस तरह से नाचता है, कष्ट भोगता है। वैषमे बैठे मूढ़ के पाशा, जानिय जीव आयु गए नाशा। तेषमे प्रकृति त्रिविध संसारा, त्रिविधि ज्ञान कथे विस्तार। वैषमा स्वभाव है मनुष्य का, तो वैषमा प्रकृति किसके पास रहती है? तो मूर्ख के पास रहती है। जानी जीव आयु गए नाशा, मूर्ख जैसे है उसको ज्ञान नहीं, अज्ञान का काम करके फंसता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जैसे जैसे मूर्ख का काम करेगा मूर्खता का, उसके अचानक सहसा उसका प्राण चला गएगा, मृत्यु के निकट हो जाता है। तेईसवें प्रकृति त्रिविध संसार, तेईसवां स्वभाव है कि माया का 3 गुण, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, यही 3 गुण में, ये तीनों गुण के ज्ञान में वो विषय में वो लगा रहता है, उसी के ज्ञान का कथन करता है और उसी में उसकी सूरत चुभी रहती। कोई रजोगुणी का कथन करता है, कोई तमोगुणी का कथन करता है, कोई सतोगुणी का कथन करता है। तो रजोगुणी व्यक्ति क्या करता है कि स्वार्थ श्रृंग श्रृंगार दुख सुख इसी में उसकी सूरत लगी रहती है। तमोगुणी जो है क्रोध विरोध हिंसा प्रपंच और झूठ इंद्रजाली चमत्कार दिखा करके संसार में अपना वो धंधा बनाया रहता है, जीव को ठगता है, ठगबाजी करता है, रुपया पैसा बटोरता है।
और सतोगुणी क्या करता है कि तीरथ व्रत जग तप दान इसी में वो लगा रहता है। अब इसी का कथन सब करते हैं। 24वें प्रकृति मोह कर फांसा, निश दिन व्यापित जम के त्रास। 24वां प्रकृति है कि मोह में फंसा रहता है और रातों दिन उसकी सूरत में यही लगती है कि कहीं हमारा धन नष्ट न हो जाए, कहीं लड़का ना मर जाए, कहीं हमारा पशु प्राणी कष्ट में ना फंस जाए। इसी भय में वो हमेशा लगा रहता है। इसका भय उसको हमेशा रहता है, यमराज डर रहता है। 25वें नवधा भक्ति लवलावे, मनमत ज्ञान निश दिन गावे। 25वीं प्रकृति है कि 9 प्रकार की भक्ति नारद जी बताए हैं, उसी में वो लीन रहता है। श्रवण यानी जहाँ कथा होता है उसको सुनना, कथा कहना, आत्मनिवेदन, सांख्य, यानी इस तरह से 9 प्रकार की भक्ति में वो लगा रहता है। अब मनमति ज्ञान, निष्दिन मनमति ज्ञान में पड़ा रहता है।